पहला प्रश्न जो है वो है कि भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने स्थापित किया था। अतुल्य भारत इनक्रेडिबल जो इंडिया है, यह अभियान कब शुरू किया गया था। इनक्रेडिबल भारत यह 2001 में यह अभियान भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। अतुल्य भारत जो अभियान है, उसका शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया था। तो यह पर्यटन मंत्रालय में आएगा। विदेशी पर्यटक हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए विदेश पर्यटन मंत्रालय ने यह शुरू किया था। भारत का सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्राप्त राज्य कौन सा है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों के लिए जो पर्याप्त राज्य है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु भारत का सबसे लोकप्रिय राज्य है, जहां विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं। भारत का गोल्डन जो ट्रायंगल है, वह पर्यटन क्षेत्र किन शहरों को मिलकर बनता है। दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये 3 शहर भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन त्रिकोण का हिस्सा हैं। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है। आगरा का ताजमहल यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं। ये सब मध्य प्रदेश में हैं, जो कि अपने सुंदर शिल्प कला वाले मंदिरों के लिए फेमस हैं और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल हैं। जयपुर शहर को किस नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर को पिंक सिटी, क्योंकि इसके गुलाबी रंग के भवनों के कारण इसको पिंक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है। लेक सिटी राजस्थान का उदयपुर अपने सुंदर झीलों के लिए लेक सिटी कहलाता है। गोवा जो है वो मुख्यतः किस प्रकार के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा के समुद्र तट जो हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 4 धाम यात्रा किन स्थानों से मिलकर बनती है। यह बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश से होकर गुजरती है। तो यह यात्रा हिंदू और बौद्ध धर्म वालों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जो कि तिब्बत जो अभी फ़िलहाल चाइना में है, तो वहाँ से होकर गुजरती है। भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन है। अहमदाबाद। 2017 में अहमदाबाद को भारत का पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। सांची का जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है। यह आएंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पर स्तूप अशोक महान द्वारा निर्मित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो कि आसाम के अंदर स्थित है। सुनहरे मंदिर गोल्डन टेम्पल का वास्तविक नाम क्या है। श्री हरमंदिर साहिब, जो कि अमृतसर के में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कन्याकुमारी भारत का कौन सा छोर है। यह भारत का सबसे दक्षिण छोर है, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है। बोध गया जो है वो भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये है महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं, जो कि प्राचीन बौद्ध, हिंदू और जैन कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है और यह 13वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसे नृत्य रथ के रूप में बनाया गया है। हम्पी
किसके अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? हम्पी जो है वो कर्नाटक में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी थी हम्पी। दार्जिलिंग जो है वह किस पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग अपनी चाय, पहाड़ी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। लाल किला किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो यह सांझा ने दिल्ली में सन 1639 में बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक महान ने, जो कि सांची जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, अशोक महान ने बनवाए थे। रानी की बाव जो है वो कहाँ पर है? यह एक बावड़ी है जो कि गुजरात में है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा सारी गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और जो ये एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो बम्बई के पास स्थित ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। कुतुब मीनार किसी ने बनवाया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था, जबकि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। फतेहपुर जो सीकरी है वह किस शासक ने बसाया था? यह अकबर ने मुगल स्थापत्य कला का जो एक अद्भुत उदाहरण है। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थान अपने शिल्पकला वाले रथों के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन जो झील है वह कहाँ पर है? यह ऊटी है। यह झील ऊटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है, वेलिंगटन झील। अमरनाथ की जो गुफा है उसमें क्या पाया जाता है? तो यह बर्फ से बना शिवलिंग है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कच्छ का जो रण है वह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात के अंदर है, जो कि सफ़ेद नमक का एक क्षेत्र है, अपने रण उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। और यह जो सुदर्शन झील है यह गुजरात में स्थित एक प्राचीन जलाशय है। माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू में स्थित है। डल झील जो कि श्रीनगर में है और यह झील अपनी शिकारा नौकाओं के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान एंड निकोबार किस प्रकार के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं? यह साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूबा डाइविंग और सी वॉक जैसी जो एक्टिविटी हैं वो फेमस हैं। भारत भवन कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में स्थित है। यह एक कला, नाटक और साहित्य का केंद्र है। कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? यह 12 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद में महात्मा गांधी का प्रमुख आश्रम था। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? यह पश्चिम बंगाल में लगता है और यह गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर लगता है। वल्लभपुरम गुफाएं जो हैं वे कहाँ पर हैं? वल्लभपुर जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु के अंदर हैं, जो कि दक्षिण भारत की प्राचीन रॉक कट गुफाएं हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उल्का पिंड से बनी हुई यह झील, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर बना यह एक बहुउद्देश्यीय बांध है। कुन्नूर कहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ के पर्यटन स्थल में आता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, जहाँ की भारत का विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ उत्तराखंड में है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। रामेश्वर
रामेश्वरम रामेश्वरम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। यह है 4 धामों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। यह स्मारक ब्रिटिश शासनकाल के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों के सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अलविदा।